नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञानविद अभय में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड कक्षा 10 गणित इकाई 5 समांतर श्रेणी। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट कि क्या होते हैं और कैसे इसको हल किया जाता है, क्या क्या इसमें हमको पढ़ना है। ठीक, तो चलिए आगे हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसका परिचय देखते हैं। परिचय ये होता क्या है, आखिर समांतर श्रेणी कहते किसे हैं। तो समांतर श्रेणी देखिए, ये एक ऐसी संख्याओं की सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद मतलब कि हर पद में प्रथम पद को छोड़कर, यानी कि पहले पद को छोड़कर, जैसे कोई भी सीरीज होगी तो उसके प्रथम पद को छोड़कर अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। यानी कि हर पद में कोई एक निश्चित संख्या जोड़ेंगे तो अन्य पद हमको मिलेगा, जिसको कहेंगे नेक्स्ट टर्म सीरीज का। तो आइए हम देखते हैं कि कैसी होती है हमारी सीरीज। जैसे हम उदाहरण के लिए कोई एक सीरीज मान ले रहे हैं, जैसे ये है हमारी 1, 2, 3, 4। तो ये देखिए, ये एक हमारी सीरीज बनकर तैयार होगी। अब देखिए इसमें जैसे ये हुआ हमारा प्रथम पद, इसमें अगला पद, यानी कि अगर हम 1 जोड़ दें तो हमको अगला टर्म 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह अब 2 में यदि हम 1 जोड़ देंगे तो 3 मिल जाएगा। इसी तरह हमारी यह सीरीज एक एक जुड़ के आगे बढ़ती जा रही है, तो इसे कहते हैं समांतर श्रेणी। ठीक, तो आइए इसके कुछ बेसिक फार्मूले के बारे में हम जान लेते हैं। अच्छा, तो बेसिक फार्मूले जानने से पहले हम ये जान लेंगे कि आखिर ये समांतर श्रेणी हमारी बनती कैसे है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जैसा कि आपने पहले देखा कि सीरीज में हर किसी एक निश्चित पद में कोई एक संख्या, निश्चित संख्या जोड़कर हम अगले संख्या प्राप्त करते हैं। तो देखिए कैसे हम प्राप्त करेंगे समांतर श्रेणी। तो जैसे हमारा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ये है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। इसी पे हमारी अब n का मतलब होता है nth टर्म। nth टर्म मतलब nवां पद। ये पद हम n का मान 1 से लेकर के हम कोई भी पद रखते जाएंगे और हमारा अगला पद यानी कि नेक्स्ट पद निकलता जाएगा। ठीक है, अब आइए इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब देखते हैं इसके बेसिक फार्मूले के बारे में। तो ये हैं इसके कुछ बेसिक फार्मूले। ये 2 ही फार्मूले हैं जिनसे हमारा पूरा समांतर श्रेणी हल हो सकता है। अब ये पहला फार्मूला जैसा कि आपको दिख रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये है सीरीज का बेसिक स्ट्रक्चर। यानी कि अब ये देखिए, ये an जो है हमारा, ये an हमारा है। an मतलब होता है nवां पद। ठीक है, और a बराबर होता है हमारा प्रथम पद। n मतलब प्रथम पद। अब ये n होता है जो n मतलब n हमको दिया रहेगा। सीरीज अगर निकालनी रहेगी तो उसमें दिया रहेगा कि 10 पद निकालिए, 20 पद निकालिए, या जितने भी पद निकालना हो तो n का मान हो जाएगा हमारा। ठीक है, d होता है हमारा, d हमारा होता है, d को हम कहते हैं सार्वंतर। अब ये सार्वंतर क्या होता है, तो आइए देख लेते हैं सार्वंतर क्या होता है। तो देखिए सार्वंतर का मतलब होता है, सार्वंतर मतलब होता है समान अंतर। क्या? समान अंतर। जैसा कि आपको पहले बताए हैं, जैसे कोई सीरीज दी है 1, 2, 3, 4, तो इनके बीच में अंतर देखिए कितने का है, 1 का। इसके बीच में 1 का, इसके बीच में 1। तो यहाँ पे जो हमारा डी है उसका मान ही है कितना, 1। ठीक, तो हम इस फार्मूले से हम कोई भी समांतर श्रेणी बना सकते हैं। कब? जब हमको दिया होगा उस सीरीज का प्रथम पद और सार्वंतर। ठीक, अब आइए देखते हैं दूसरे फार्मूले को
कि ये किस लिए हम प्रयोग करते हैं या इसका क्या काम है। सॉरी, ठीक, हाँ ठीक। ठीक, तो ये पद होता, ये फार्मूला हमारा दिया जाता है भाई। जैसे आपको कहा जाएगा सवालों में, कोई एक सीरीज दे दी जाएगी, जैसे 1 2 3 4 10 पद तक, ठीक, 10 टर्म तक इसको दिया गया। अब कहेंगे इस सीरीज का हमको योग करके बताइए या सम करके बताइए। तो भाई कैसे निकालेंगे? अब इतनी बड़ी श्रेणी का हम योग ऐसे तो टर्म जोड़ नहीं सकते, एक एक पद जोड़ेंगे। अब मान लो छोटी सीरीज होगी तब तो हम कर ले जाएंगे आसानी से, लेकिन अगर कोई बड़ी सीरीज दे दी गई तो हम उसको आसानी से हल नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए ये एक फार्मूला बनाया गया है जिसका प्रयोग करके हम किसी भी समांतर श्रेणी का योग निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एस का मतलब होता है, एस एस जो हमारा होता है, एस जो होता है वो हमारा होता है, सॉरी, योग। एस होता है हमारा, इसका मतलब होता है योग। एन एन आपको बता दिया गया पहले कि कितने पदों की सीरीज होगी। डी डी सार्वंतर, डी होगा आपका सार्वंतर, ठीक। और यहाँ जो ए दिया गया है, ए होता है प्रथम पद, ठीक। तो आशा है कि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छी से समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आए तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइज करके देखिए और आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको सबसे पहले